चलो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। बच्चे, आज की क्लास में अगर हम बात करें तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्पर्मेटोजेनेसिस। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये क्लास 12 का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली नीट में काफ़ी वेटेज रखता है। अगर हम हर साल इसके पेपर को देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसका आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्या है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा, नाम से ही हमें पता चल रहा है जेनेसिस है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ने वाले हैं कि कैसे मेल बॉडी के अंदर जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, उसका प्रोडक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का टॉपिक, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बोला कि यहाँ क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। किसका फॉर्मेशन होने वाला है बेटा, हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने वाला है। स्पर्म्स जो क्या है, मेल गैमेट है। यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। ये कहाँ बनेंगे बेटा, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। किसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे, आपके टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक बहुत ही छोटी सी लाइन का क्वेश्चन है कि कहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो कहाँ होगा, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। ठीक है। अब अगर हम ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करें तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। कौन सी 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगी, पहला तो हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने स्पर्म नहीं बोला बच्चा, यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने यहाँ स्पर्म नहीं बोला, हमने क्या बोला कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पहले आपके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड कहाँ से हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से हो रहा है। जो स्पर्मेटोगोनिया जो क्या है, स्पर्म मदर सेल्स हैं, ये क्या बनाएंगी, आपके स्पर्मेटिड्स बनाएंगी। तो ये तो पहली स्टेज हमारी यहाँ पे थी। अब अगर हम अपनी सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज क्या होगी बच्चे, आपकी यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होगी। पहले तो क्या हुआ, स्पर्मेटिड बना, अब सेकंड स्टेज आपने क्या बोल दिया, स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा बेटा आपका, कि जो हमारा स्पर्मेटिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। पहला आपके स्पर्मेटिड का बनना और दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, की जो हमारे स्पर्मेटिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे जो इसको यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, आपका यहाँ पे प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है। आपने कौन सी स्टेज की बात करी है, प्यूबर्टी। एंड हम सबको पता है कि जो प्यूबर्टी का आपका स्टेज होगा वो कौन सी ईयर की आपकी बात कर रहे हो, आप मेल में बात कर रहे हो, तो ये कौन से ईयर होंगे बेटा, आपके 13 to 14 ईयर की एज की हम बात कर रहे हैं। कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल में कब स्टार्ट होगा, जब जो मेल है वो कौन से ईयर का होगा, 13 to 14 ईयर का होगा। तो स्पर्म बनना स्टार्ट होगा और किसके इन्फ्लुएंस में होगा, GnRH के इन्फ्लुएंस में होगा। GnRH क्या है, 11th में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। GnRH क्या होते हैं आपके, कहाँ से सीक्रेट होंगे, हमारे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट करेगा जो किस पे वर्क करता है, एंटीरियर आपकी किस पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे वर्क करेगा। एंड ये किसका सिक्रेशन करेगा आपका, मेनली यहाँ पे 2 हार्मोन आप पढ़ोगे, एक होगा आपका FSH दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकंड क्या होगा बच्चे आपका यहाँ पे LH जो क्या है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब जो बॉय है वो कौन सी ईयर का है, 13 to 14 ईयर की एज का है। एंड किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, हमारे GnRH के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, FSH और LH के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। ठीक है। देन
अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें बेटा, तो ये आपका यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें 3 स्टेज आएंगी। पहली स्टेज हमने बोली मल्टीप्लिकेशन की स्टेज, मतलब जो हमारी सेल है वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। तो हम सबको पता है अगर सेल डिवाइड कर रही है या मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन आपका आएगा बेटा, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा आपका, माइटोसिस। हमें पता है माइटोसिस किसके लिए रिक्वायर्ड है, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे पहला मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ जिसमें हमारा कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अब अगर मैं सेकेंड फेज की बात करूं तो सेकेंड फेज क्या होगी बेटा, आपका यहाँ पे ग्रोथ फेज होगी कि जो हमारी सेल है, सेल डिवाइड तो कर गई, सेल ने डिवीजन तो कर दिया, अब वो क्या करेगी, पर्टिकुलर सेल क्या करेगी, आपकी साइज में ग्रो करेगी। ये क्या करेगी, बहुत सारा साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट कर लेगी एंड देन क्या करेगी, आपका ग्रो करेगी। तो यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा। माइटोसिस केवल किस में हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज में हो रहा है। ग्रोथ फेज में केवल क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसका एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, ये क्लियर होगा हमें यहाँ पे। अब हम थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज हमने क्या बोली बच्चे, यहाँ पे आपकी मैच्योरेशन फेज बोली। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पे डिवीजन, मैच्योरेशन का डिवीजन कौन सा होता है हमारा, मियोसिस। यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगी, तब जाके वो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने बोला 3 स्टेजेस आ रही है। पहला क्या आया, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या हुआ, सेल ने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब माइटोसिस किया हमारा। देन सेकेंड क्या आया, ग्रोथ फेज आया, मतलब जो आपका सेल है उसने साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट किया, अपने साइज को ग्रो किया केवल। ठीक है, एंड देन थर्ड फेज आया जो क्या है हमारा, मैच्योरेशन फेज है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, मियोसिस। यहाँ पे हम दोनों मियोसिस की बात करेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की बात करेंगे। तो ये तीनों स्टेजेस किस में आ गई, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में आ गई। ठीक है, एंड ये जो पूरी प्रोसेस है, मतलब जो हमारी स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल से स्पर्म तक के बनने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होगा बच्चे, आपका 65 to 75 डेज। मतलब जो आपकी स्पर्म मदर सेल है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में कितना टाइम लगाएगी, टोटल आपका 65 to 75 डेज। तो ये तो क्या था हमारा, बेसिक था। किसका बेसिक था, स्पर्मेटोजेनेसिस का बेसिक था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये सेल आपका डिवाइड करेगा, क्या क्या चीजें यहाँ पे होगी। ठीक है, हमने बोला सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्म मदर सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है आपका स्पर्मेटोगोनिया है, कौन सा डिवीजन कर रहा है, अभी हमने पढ़ा कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो हमारा माइटोसिस करेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेगा, और ये क्या बना देगा आपका, माइटोसिस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। ठीक है, अच्छा अब हमें ना यहाँ पे बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, प्लॉइडी का हमें ध्यान रखना है कि आपका कौन सा डिप्लॉइड होगा सेल और कौन सा हैप्लॉइड होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें प्लॉइडी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी स्पर्म मदर सेल थी, जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया था, वो कैसी प्लॉइडी का था, वहां पे कैसा नेचर था आपका, वहां पे क्या था बेटा आपका 2n नेचर था, वहां क्या था 2n था। अब इसने माइटोसिस किया, मतलब इक्वेशनल डिवीजन किया, तो इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जिसकी प्लॉइडी अगेन क्या होगी बच्चे आपकी 2n होगी। यहाँ पे भी कैसा नेचर है हमारा 2n है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है हमारी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी बच्चे, आपका मियोसिस 1 करेगी। अब क्या हो रहा है बेटा, आपका मियोसिस 1 हो रहा है, एंड मियोसिस 1 करके ये क्या बना देगी आपका, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन करेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, डिप्लॉइड था, 2n नेचर का था, इसने क्या किया, मियोसिस 1 किया। मियोसिस 1 करके इसने क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। एंड इनकी अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता होगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस 1 होता है वो कैसा डिवीजन होता है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 2n नेचर था सेल का वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 किया और इसने क्या बना दिए, सेकेंडरी स्पर्मेटो
स्पर्मेटोसाइट बना दिए, जो कैसे थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया बच्चे, आपका मियोसिस 2 किया। हमें याद होगा मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब हाफ हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोमल नंबर। लेकिन जो मियोसिस 2 है वो कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पे जो हमारे नंबर रहने वाले वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या था, आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसने क्या किया, मियोसिस 2 किया, एंड मियोसिस 2 करके इसने क्या बना दिए, आपके स्पर्मेटिड बना दिए। इनकी भी प्लॉइडी की बात करो तो कैसे होंगे, हमने बोला इक्वेशनल डिवीजन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड था, तो आपका जो स्पर्मेटिड होगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ये भी कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे। तो हमको बेटा यहाँ पे क्या याद रखने हैं कि आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर कैसा है, उसकी प्लॉइडी कैसी है, आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कैसी है, और आपके स्पर्मेटिड की प्लॉइडी कैसी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्पर्मेटोगोनिया और जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दोनों कैसे हैं, डिप्लॉइड है। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की और स्पर्मेटिड की, वो दोनों कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे। तो ये चीज हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप साथ के साथ इसको याद करते हुए चल रहे होंगे, इसको पढ़ते हुए चल रहे होंगे अच्छे, ताकि क्या करें हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इसको टिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हमारे अब स्पर्मेटिड बन गया। हमने 2 स्टेजेस स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना बेटा, जब हमने स्टार्टिंग किया था स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो हमने 2 स्टेजेस पढ़ी थी। पहली बोली थी कि आपने क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड होगा, तो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकेंड आपका स्टेज आएगा वो क्या आएगा बच्चे, आपका स्पर्मियोजेनेसिस आएगा। तो अभी तक तो आपने क्या पढ़ा कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन पढ़ा, अब हमारे यहाँ पे स्पर्मेटिड बन गए, हमारे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन गए। अब ये क्या करेंगे, किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, स्पर्म में आपका ट्रांसफॉर्म होंगे। हमने यहाँ पे क्या टर्म दिया, स्पर्मेटोजोआ, या फिर बेटा इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म, मेल गैमेट। यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड है ये क्या बनाएगा, टेल बनाएगा। स्पर्म का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, इसीलिए कैसा होगा, मोटाइल होगा। इसीलिए वो जो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है उसके पास जा सकेगा, ठीक है। तो स्पर्मेटिड ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, टेल बनाया, और टेल बना के क्या बना दिए, हमारे स्पर्म बना दिए। कैसे स्पर्म बना दिए, हैप्लॉइड स्पर्म बना दिए। इसकी भी अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो ये भी कैसे होंगे बेटा, आपके हैप्लॉइड होंगे। तो ये चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी है, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की है, जो हमने बोला कितने डेज में कंप्लीट होनी है। मतलब ये आपका स्पर्मेटोगोनिया से लेके आपका स्पर्म के फॉर्मेशन तक कितना टाइम लगना है, 65 to 75 डेज। तो आई होप ये अभी तक हमें याद हो गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें, अब इसका अगर हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाए जिससे हमें चीज़ें थोड़ी और इजीली याद हो जाए, तो हमने कहाँ से स्टार्टिंग की बेटा, आपके स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट की। हमने जो आपका स्पर्म मदर सेल है उससे हमने स्टार्ट किया। आपका स्पर्मेटोगोनिया था, कैसे नेचर का था आपका, यहाँ पे डिप्लॉइड नेचर का था। कैसा नेचर था हमारा, डिप्लॉइड नेचर था। इस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया बेटा, आपका यहाँ पे डिवीजन किया। इसने क्या किया, आपके यहाँ पे माइटोसिस करी। इसने आपका क्या कर दिया, आपका बच्चे माइटोसिस किया, डिवीजन किया, ग्रोथ किया। एंड यहाँ पे आपकी ये 2 तरीके की सेल का फॉर्मेशन करता है। एक को आप यहाँ पे बोलते हो टाइप ए सेल, और दूसरी आप यहाँ पे बोलते हो टाइप बी सेल। ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में चल रही है। ये जो भी पूरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कहाँ हो रहा है, आपके जो टेस्टिस का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये उसके अंदर होने वाला है, ठीक है। तो क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, इसने डिवीजन किया, 2 तरीके की सेल बना दी। कौन सी 2 सेल बना दी, एक बोला हमने टाइप ए बनाया, दूसरा क्या बना दिया, टाइप बी बनाया। अब अगर मैं टाइप ए की बात करूं तो ये तो बेटा किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके जर्म सेल की तरह बिहेव करेगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर सारी स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन करके स्पर्म बना देगी तो नए स्पर्म कैसे बनेंगे। तो उसका आंसर यहाँ पे हमारे पास है कि जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है इसने 2 तरीके की हमारी सेल बना दी, ठीक है। एक को हमने बोला टाइप ए सेल और एक को हमने क्या टर्म दिया, टाइप बी सेल। जो टाइप ए सेल है ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चे, आपके जर्म सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है।
अब ये जो टाइप बी सेल है ये क्या करेगा बेटा, आपका माइटोसिस करेगा। अब ये क्या करेगा आपका, ये डिवीजन करेगा, ये माइटोसिस करेगा एंड माइटोसिस करके ये क्या बना देगा आपका यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये किसका प्रोडक्शन कर देगा, आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन कर देगा, जिसकी जो प्लॉइडी होगी ये कितनी होगी आपकी, माइटोसिस किया है तो प्लॉइडी क्या होने वाली है, डिप्लॉइड होने वाली है। क्या होने वाली है, 2n नीचे का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्लियर होगा। अब ये हमें पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर आपके स्पर्मेटिड बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो हम यहाँ पे अल्टीमेट प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि कितने माइटोसिस, ध्यान रखना आपके यहाँ पे कितने माइटोसिस होंगे, आपके यहाँ पे 7 माइटोसिस एंड 7 मियोसिस होंगे। 7 माइटोसिस एंड 7 मियोसिस के बाद आपके कितने स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है बेटा, टोटल 512 स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है। मतलब जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है वो जब 7 माइटोसिस एंड 7 मियोसिस करेगा तो कितने आपके स्पर्म बनेंगे, 512 स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस था। ठीक, अब हमने ये क्या किया, डायग्राम देखते हैं। चलो यहाँ पे जल्दी से हम कि हमारी यहाँ पे क्या थी, आपने अपनी जो सेल्स की बात करी, कौन सी सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया थी, जो क्या है, स्पर्म मदर सेल है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया थी एंड इसने आपका क्या किया, डिवीजन किया। डिवीजन करके क्या बना दी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दी। ठीक है, फिर उसने मियोसिस 1 किया, उसने क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, देन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसने क्या किया, अगेन डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन, मियोसिस 2 किया एंड मियोसिस 2 करके उसने क्या बनाया बच्चे, आपका स्पर्मेटिड बना दिया। एंड देन जो हमारा स्पर्मेटिड है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा, आपका स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो डायग्राम में आपको एक सेल का नेम और यहाँ पे दिख रहा है, वो कौन सी सेल है, आपकी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल की अगर मैं बेटा बात करूँ तो सर्टोली सेल का दूसरा नेम क्या है, हम इसको और क्या बोलते हैं यहाँ पे, दीज आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। ये क्या करती हैं, जो हमारे डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है या जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उसको क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, खाना प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सर्टोली सेल को क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। ठीक, अच्छा एक फ्लो चार्ट और देख लेते हैं। हमने बोला कि जो हमारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो क्या कर रहा है, आपका मियोसिस 1 कर रहा है। ये कैसा नेचर का है, 2n नेचर का है। इसने क्या किया, मियोसिस 1 किया और इसने क्या बना दिए, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिए, जो कैसी प्लॉइडी के हैं, आपके यहाँ पे एन प्लॉइडी के। ठीक है, ये क्लियर है हमें। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि जो हमारा 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो आपका एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या करेगा, आपका मियोसिस 2 करेगा। इसका प्लॉइडी कैसा था बेटा, एन नेचर का था। ये क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा और ये कितने स्पर्मेटिड बना देगा, आपके यहाँ पे 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा, जिनकी प्लॉइडी क्या होगी, अगेन एन नेचर की होगी, बिकॉज मियोसिस 2 हमने पढ़ा है कि कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, देन अगर अब मैं बात करूं, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाते हैं, कितने स्पर्म बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक ने 2 बनाए थे, एक ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने बनाए, आपके यहाँ पे 2 स्पर्मेटिड बनाए। दैट मीन्स जो हमारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो कितने स्पर्मेटिड बनाएगा बेटा, आपके टोटल 4 स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो ये भी हमें एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आपके यहाँ पे स्पर्म का अल्टीमेटली प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर होगा। यहाँ पे ये हमें अच्छे से याद रखना। अगेन मैंने आपको बोला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्स आप कोई भी एग्जाम दे दो बेटा, उसमें इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देन अब हमने ये पहली स्टेज पढ़ी थी, केवल पहली स्टेज क्या थी कि आपका क्या हो गया कि आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटिड आपके स्पर्म बन गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, स्पर्म तो बन गए, कहाँ बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में बने। ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई हमारी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में हुई।
बट ये जो बने हैं इन्होंने रिलीज भी तो होना है, वहां से बाहर भी तो निकलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, देन कहाँ जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा, जो क्या क्या है आपके, जैसे वासा डिफरेंस है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, देन फीमेल डक्ट के अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये जो रिलीज ऑफ स्पर्म है इसको हम यहाँ पे क्या टर्म देते हैं बेटा, स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मिएशन क्या है आपका, स्पर्मिएशन हम किसको बोलते हैं कि आपका क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद कि जो स्पर्म हेड्स हैं ये किस में एम्बेडेड होते हैं, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो सर्टोली सेल्स है वो नर्स सेल्स है, वो क्या करती है, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ या फिर डेवलपिंग स्पर्म को क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म्स थे वो किस में एम्बेडेड थे, उसका हेड, केवल किस पार्ट की बात करो, केवल हेड पार्ट की बात कर रहे हो, वो किस में एम्बेडेड थे, सर्टोली सेल में थे। अब ये क्या करेंगे, रिलीज होंगे आपके सर्टोली सेल से और कहाँ आ जाएंगे, आपके ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद आपके मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये आपका ट्रेवल करेंगे, एंड एट लास्ट इजैकुलेशन के टाइम पे ये मेल बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, इंसेमिनेशन में ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी हमने यही बोला कि आपका स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, एंड देन ये जो आपके देखो ये क्या है, हमारी सर्टोली सेल है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में अपनी बात करें, यहाँ पे क्या थी आपकी, ये सर्टोली सेल थे, इसमें किसके हेड एम्बेडेड थे, आपके स्पर्म के हेड एम्बेडेड थे। अब ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में चले जाएंगे। तो बेटा आपके कुछ टर्म्स है जिसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, उसको सिंपल सा याद रखो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक। इसके अलावा था स्पर्मियोजेनेसिस, उसका मतलब क्या था कि जो हमारे स्पर्मेटिड है वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एंड देन एक टर्म है आपका स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है कि जो स्पर्म है, जो बन गए, जिन्होंने नरिशमेंट ले लिया है, अब वो बॉडी से बाहर निकल जाए, वो अब क्या होंगे, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाएंगे, ल्यूमेन में आ जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये एग्जाम में अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे टर्म्स दिए होंगे और फिर हमें ये नहीं पता चलता कि क्या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, क्या स्पर्मिएशन हो गया। तो हमको ये सारे टर्म्स अच्छे से याद रखने, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें कि जो आपकी पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, जो हमारा पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। डायग्राम में अगर हम देखें तो बेटा सबसे पहले क्या आया आपका, यहाँ पे हाइपोथैलेमस आया। हाइपोथैलेमस हमें पता है कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने बेटा क्या बनाए, आपके यहाँ पे GnRH बनाए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाए। इसने किसको रिलीज किया, आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाए, ठीक है। इसने किस पे वर्क किया बेटा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे। हमें पता है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें बेसिकली 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। हमें अभी कौन इंपॉर्टेंट है, आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हाइपोथैलेमस ने GnRH बनाए वो किस पे वर्क करेंगे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेंगे। एंड ये जो एंटीरियर लोब है ये 2 हार्मोन रिलीज करेगा। कौन से 2 हार्मोन रिलीज करेगा, LH रिलीज करेगा और FSH रिलीज करेगा। बेटा जो हमारे LH और जो हमारे FSH हार्मोन है ये दोनों हार्मोन आपको मेल में भी मिलेंगे एज वेल एज फीमेल में भी मिलेंगे, और इनके फंक्शन हमें बहुत अच्छे से याद रखने क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन 11th के चैप्टर में भी आ रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमारे आ रहे हैं, ठीक है। मेल में अगर हम बात करें तो जो आपका LH हार्मोन है, मेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, लेडिक सेल्स पे वर्क करता है। लेडिक सेल्स किसके लिए रिक्वायर्ड है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या बनाएगा, आपका मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कि क्या हुआ, आपका GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को सिग्नल्स दिए, उसने क्या रिलीज किया, LH रिलीज किया।
एलिस ने कहाँ वर्क किया? लेडिक सेल्स के ऊपर वर्क किया। एंड देन इन लेडिक सेल ने किसका रिलीज किया? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन है, इसको यहाँ पे रिलीज आउट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर हम दूसरे हार्मोन की बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक तो एलएच रिलीज किया था जिसने टेस्टोस्टेरोन बनाया आपका, एंड दूसरा इसने क्या बनाया बच्चे आपका यहाँ पे एफएसएच बनाया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाया। ये जो एफएसएच है ये किस पे वर्क करेगा? आपकी सर्टोली सेल्स, जो अभी कौन सी सेल्स है आपकी, जो अभी पढ़ी हमने, नर्स सेल्स है ना, ये किस पे वर्क करेगा? सर्टोली सेल या नर्स सेल्स पे वर्क करेगा। एंड ये यहाँ पे क्या करवाएगा? दो चीजें आपकी करवाता है। एक तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा, जो कौन सा हार्मोन है? हमारा इनेबिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है? आपका इनेबिन हार्मोन। ठीक है, एंड इसके अलावा ये क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा आपका, एज वेल एज जो आपके जो बाकी के हार्मोन्स है वो भी किस में हेल्प करेंगे? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में, आपका जो हमारा मेल गैमेट है, स्पर्म है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच को भी रिलीज किया, जिसने किस पे वर्क किया? आपकी सर्टोली सेल्स पे वर्क किया। सर्टोली सेल ने एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प किया और दूसरा क्या किया? इसने इनेबिन हार्मोन बनाया। ठीक है, जो हमारा इनेबिन हार्मोन है ये क्या करता है बेटा? आपका ये हार्मोन दोनों में सिक्रेट होता है, मेल में भी सिक्रेट होगा एज वेल एज फीमेल में भी सिक्रेट होगा, पर दोनों में फंक्शन एक ही होगा। इसका ओरिजिन तो अलग अलग होगा, सोर्स तो हमारा अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो दोनों में सेम फंक्शन है। ये क्या करता है? आपका नेगेटिव फीडबैक देता है। ये क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसको आपका नेगेटिव फीडबैक दे रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देगा, ताकि वो और एफएसएच का रिलीज ना करे। ये बेसिकली किसके रिलीज को सप्रेस करवाता है? एफएसएच के रिलीज को। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इनेबिन हार्मोन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सोर्स अलग अलग है, अभी हमने बोला। ठीक है, यहाँ पे मेल में तो कौन रिलीज कर रहा है? सर्टोली सेल। फीमेल में अभी हम पढ़ेंगे कौन सिक्रेट करेगा? आपके जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो इसको सिक्रेट करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में ये क्या करवाता है? एफएसएच हार्मोन के जो आपका एफएसएच हार्मोन का रिलीज है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको क्या करवा देगा? सप्रेस करवा देगा। तो ये तो क्या था बेटा? आपका हार्मोनल कंट्रोल था स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो कौन कौन से हार्मोन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे? एक तो जीएनआरएच, जो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? हमारे हाइपोथैलेमस से हो रहा है। दूसरा एफएसएचएनएलएच, जो कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं? आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं। देन उसके बाद क्या था? टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से सिक्रेट होगा? लेडिक सेल से होगा। एंड इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या है? आपका इनेबिन हार्मोन भी यहाँ पे प्रोड्यूस है। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा, अगर हमारी बॉडी में, अगर मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए, एक नॉर्मल अमाउंट से अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट आउट हो, तो ये क्या करता है बेटा? आपका नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको नेगेटिव फीडबैक देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देता है, एज वेल एज हाइपोथैलेमस को भी देता है, ताकि वो जीएनआरएच और एलएच हार्मोन का सिक्रेशन ना करे, ताकि और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, तो ये बेटा क्या था? हमारा कंप्लीट टॉपिक था किसका? आपका बच्चे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे मेल बॉडी के अंदर जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, उसका कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से हार्मोन्स उसमें रिक्वायर्ड है, ये सारा हमने किसके अंदर पढ़ा? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो। इनफैक्ट हमें हर किसी की प्लॉइडी, जो हमने डिस्कस करी कि कौन आपका डिप्लॉयड है, कौन हैप्लॉयड है, वो प्लॉइडी भी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ऑड वन आउट में वो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है या सीधा सीधा प्लॉइडी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टे लर्निंग, आपका स्टे हैप्पी। थैंक यू।